हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वर्बल रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के चैप्टर हो चुके हैं। जिनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के आइकन पर क्लिक करके और सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, अर्थात आयु पर आधारित समस्याएं, जिसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। तो पिता और पुत्र का रेशियो उन्होंने दे रखा है, कितना? 3 गुना है। 3:1 हो गया। आगे कह रहा है 12 वर्ष के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के दोगुनी होगी। यानी 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष बाद जो इनका रेशियो होता आ रहा है कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो कह रहा है उसके पुत्र की आयु क्या है। तो देख लो ये डिफरेंस क्या है, ये 2 का है, ये 1 का है, तो इनको हम इक्वल कर लेते हैं। यहाँ 1 का डिफरेंस है तो 1 से गुणा कर देंगे, यहाँ 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में 2 का है तो इससे 2 से गुणा कर देते हैं। तो यही रहेगा 3:1, और ये कितना हो जाएगा? ये 4:2 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बड़ा बराबर हो गया। यहाँ से 1 से 2 हो गया और ये 3 से 4 हो गया। यानी कि एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी, एक रेशियो की कितनी है? 12 साल में ये हुआ है डिफरेंस। तो अगर 12 साल में इतना हुआ है तो हमें करंट एज निकालनी है, कितनी होगी? एक रेशियो की वैल्यू 12 है, तो यही आंसर है। इस एक रेशियो की वैल्यू हमें बतानी थी, तो यही आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 व्यक्ति की आयु में 20 साल का अंतर है। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु 5 गुनी थी। यानी कि ये क्या कह रहा है? 5 साल पहले, पूर्व या पहले की बात है, पहले जो अनुपात है वो दिया है इसने हमें। अनुपात दिया है, कितना दिया है? 5:1। अब ये कितने अनुपात का डिफरेंस है? 4 अनुपात का डिफरेंस है। और कितने साल का डिफरेंस दिया है? 20 साल का। तो एक रेशियो का कितनी वैल्यू आ गई? सॉरी 5। एक रेशियो की वैल्यू 5 हो गई। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 25। और एक रेशियो की वैल्यू 5 हो गई। ये उम्र कब की है? 5 साल पहले की। तो अब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 5 जोड़ दो, 30 हो जाएगी इसकी, और इसकी 10 हो जाएगी। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रिया कहती है कि मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु में से 3 गुना करने पर उसमें 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुना घटाने पर पता चलेगा कि मैं कितने वर्ष की हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रिया की आयु मान लेते हैं। प्रिया की आयु मान लेते हैं। ओके, कितनी मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब हम सही से पढ़ते हैं एक बार। कह रहा मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु, यानी कि x + 3 का 3 गुना, यानी कि 3 से गुना कर दो, करके उसमें से 3 वर्ष पहले की, यानी कि x - 3 का 3 गुना का, इसका भी 3 गुना भाई, घटाने पर घटा दिया, पता चलेगा कि मैं कितने वर्ष की हूँ। यानी कि x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 3x। तो 3x हो गया, 3 3 9 हो गया, +9 माइनस इसकी 3x करोगे 3x हो गया। ये माइनस चिन्ह बाहर है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इन दोनों की गुणा करोगे तो ये 9 हो जाएगा बराबर x। 3x माइनस प्लस के कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 और 9 18, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरी माता की आयु मेरी आयु के दोगुनी है।
यानी कि माता और मेरी आयु का अनुपात कितना दे रहा है, ये 2:1। ठीक है। वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। यानी कि इसका जो भाई है मेरा वो 5 वर्ष का बड़ा है। तो और 20 वर्ष उसकी माँ बड़ी है, तो कितना डिफरेंस हुआ, 25 साल का। 25 साल का डिफरेंस हुआ, यानी कि ये मेरी आयु है और मेरी रेशियो कितना है, 1 रेशियो है। यानी 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 25 साल हो गई। आगे क्या कह रहा है, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे। ठीक है। तो अगर ये 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 25 वर्ष निकल के आई, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 50 साल हो गई। यानी कि माता जी की आयु जो हो गई वो 50 साल हो गई। अब कह रहा है बहन 24 वर्ष छोटी है, 50 माइनस 24 कितना है, 26। ये बहन की आयु हो गई और मेरी आयु कितनी है, 25 वर्ष। यानी कि 1 वर्ष क्या है बहन, 1 वर्ष बड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बड़ी का ऑप्शन कौन सा है, सी। ओके, सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना के आयु से 4 गुनी थी। यानी कह रहा है 10 वर्ष पहले का जो अनुपात दे रखा है, पहले का जो अनुपात है कितना है, 4:1 है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात दोगुनी हो जाएगी। यानी कि 10 वर्ष के बाद की बात है, बाद का जो अनुपात आएगा वो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब रेशियो का डिफरेंस अलग अलग है, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेम कर लूँगा, रेशियो डिफरेंस सेम कर लेंगे। तो इसके डिफरेंस से दूसरे में गुणा करनी होती है। तो यहाँ तो 1 डिफरेंस है, लेकिन यहाँ 3 है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखो, अगर मैं इसका रेशियो और इसका देखता हूँ तो 4 से 6 हो गया और 1 से 3 हो गया। यानी कि 2 रेशियो का डिफरेंस आया। कितना आया, 2 रेशियो का डिफरेंस आया। कितने वर्ष में आया, ये 20 साल में आया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20 साल हो गई। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 1 रेशियो की वैल्यू 10 साल हो गई। तो अब देखो, ये वर्तमान जो 10 साल पहले का जो रेशियो है वो कितना है, 4:1 है। यानी कि 40 और 10, ये 10 साल पहले का है। तो करंट का निकालने के लिए हमें 10 जोड़ने पड़ेंगे, यानी 50 हो जाएगा ये, और ये 20 हो जाएगा। ये 50 और जो 20 है यही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। यानी मान लेते हैं, चलो इसको थोड़ा, पुत्र की आयु मान लेते हैं, पुत्र की आयु x हो गई, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अच्छा ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6 भाग था। तो अगर 5 वर्ष पहले की हम बात कर लेते हैं, 5 साल पहले की अगर बात कर लेते हैं, तो पुत्र की आयु कितनी रही होगी, x-5 रही होगी। ठीक है। और कह रहा है इसके पिता की जो आयु रही है वो कितनी हो जाएगी, 6 गुनी थी। यानी 6 × x-5, पुत्र के 6 गुना अधिक थी। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x-30। ठीक है। अब ये जो उम्र है वो 5 साल पहले की है, तो वर्तमान में पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 6x-30 और +5, क्योंकि हम अगर वर्तमान में लौट रहे हैं पहले से तो हम प्लस कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 6x-25। ओके। अब क्या कह रहा है आगे कि जो माता है से 5 वर्ष बड़ा है पिता, तो माता की उम्र 3x है, तो पिता की उम्र में 5 जोड़ दो, और तो ये भी पिता की उम्र हो गई और ये भी पिता की उम्र है। ठीक है। दोनों को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी कि ये 6x है और ये 3x है, घटाओगे कितने बचेंगे, 3x।
आगे ये 5x है, सॉरी ये 5 है और ये 25 है। अगर इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। यानी कि x बराबर कितना आएगा 10। ये 10 ही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, ये जयेश है और ये अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। प्रशांत इधर से बड़ा है और अनिल से छोटा है। ठीक, अगर मैं इसको रेशियो दे दूं तो कितना होगा, एक ये अगर ये है तो ये उतना ही, एक ये हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी इनका रेशियो बन जाएगा एक। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु क्या है। अनिल और प्रशांत यानी इनका रेशियो कितना है 3:1 का। तो ये टोटल अनुपात कितने हो गए 3 और 1, 4 रेशियो है। 4 रेशियो का योग दे दिया इन्होंने 48 वर्ष, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई 12 वर्ष। तो जयेश का रेशियो कितना है 2 वर्ष है, तो 2 रेशियो की वैल्यू निकाल दो। 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 24 वर्ष, यही जयेश की आयु होगी 24 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है।